everyone, hope you all are doing good. So, today we'll understand the lesson The Banyan Tree, lesson 10 of your honeysuckle book. The banyan tree. Have you seen a mongoose? Obviously, you have seen नेवला नेवला सबने देखा होगा है ना. और you know that a mongoose can kill a snake. वो इतना poisonous होता है कि वो snake को मार सकता है. So first of all, before reading this chapter, let's see this picture: the fight of the cobra and the mongoose. And it is a classic drama often seen in India, and the outcome is largely the same. और जैसा हम देख रहे हैं ये इंडियन ड्रामा है, बहुत सारी स्टोरीज भी हमने ऐसी पढ़ी है. द mongoose इज नॉट इम्यून टू बी venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake. सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो नेवला है वो बहुत पॉइजनस होता है या उसको जहर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सांप के. बट द थिंग इज़ कि वो इतना फास्ट होता है, जितना फास्ट एक स्नेक होता है उससे भी ज़्यादा फास्ट एक mongoose होता है. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by sweeping strike, but the quick moving mongoose jump out of reach and comes at the snake from another. So क्या होता है, जैसे स्नेक है, ऑब्वियसली सबका एक अटैक करने का तरीका होता है. स्नेक सोचता है कि मैं इसको अटैक करूँगा, लेकिन वो जो mongoose है इतना फास्ट होता है कि वो फटाफट से कूद के दूसरी साइड से स्नेक को अटैक कर देता है. तो before the snake can get into striking position again, this constant movement tires and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. So what happened कि जैसे ही वो दूसरी तरफ से आके उसको अटैक करता है और स्नेक अपनी दूसरी पोजीशन में आके उसको दोबारा अटैक करे, उससे पहले ही उसका जो मूवमेंट होता है वो स्नेक को डिस्करेज कर देता है और फटाफट से mongoose उसके ऊपर अच्छे से मतलब अपने दांत गड़ा देता है और स्नेक की नेक पर काट लेता है और जो उसकी वर्टिब्रे होती है, जो उसकी बोन होती है, उसको इंजर्ड कर देता है. आप सबने बनियन ट्री भी देखा होगा. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट वॉट द ऑथर सॉ एज अ यंग बॉय व्हेन ही वॉज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. सो दिस इज़ अ स्टोरी. बनियन ट्री बरगद का पेड़, ठीक है. तो ये जो स्टोरी है, ऑथर ने अपनी खुद का एक इंसिडेंट डिस्क्राइब करा है जब वो एक छोटा बच्चा था और अपने दादाजी के यहाँ पे एक बनियन ट्री पर बैठा हुआ था. Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. So, भले वो घर और वो ग्राउंड जो है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था, लेकिन वो जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना वो मेरा है. क्यों? क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं 65 ईयर्स के हैं, वो अब इस पेड़ को क्लाइंब नहीं कर सकते हैं. Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pressure. Among them were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches, behind thick green leaves, and spy on the world below. So, उसकी इतनी फैली हुई ब्रांचेस हैं और पूरे ग्राउंड से उसकी रूट्स आ चुकी हैं, बिल्कुल ट्विस्टेड मुड़ी हुई, और वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता. और उसके उस पेड़ के आसपास छोटी छोटी गिलहरियाँ, स्नेल्स, बटरफ्लाई सब है. और वो जो ट्री है वो इतना पुराना है, उस घर से, दादाजी से, देहरादून से भी पुराना है. मैं उसमें छुप के उसकी ब्रांचेस में और उसकी बड़ी बड़ी ग्रीन लीव्स में पूरे वर्ल्ड के ऊपर नज़र रख सकता हूँ. My first friend was a small grey squirrel. Arcing his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasion of his privacy. मेरा जो फर्स्ट फ्रेंड एक छोटू सा स्क्विरल है, वो अपनी बैक को ऐसे स्निफ कर रहा था एयर में, और पहले तो उसने मेरे को डिसलाइक करा, उसे अच्छा नहीं लगा मैंने उसकी प्राइवेसी को इंटरफेयर करा. बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट हार्म माई सेल्फ विद कैटेपल्ट और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली.
पर जैसे उसको पता चला कि मैं कोई वेपन नहीं लाया हूँ उसको मारने के लिए, वो मेरे साथ फ्रेंडली हो गया. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड. और जैसे ही मैंने उसको छोटे छोटे केक के पीस दिए, बिस्किट के पीस दिए, वैसे ही वो एकदम खुश हो गया और मेरे से छोटे छोटे फूड के टुकड़े हमेशा ले जाया करता था. बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड. और क्या होता था कि बहुत पहले तो वो मेरे पॉकेट में घुस जाता था और जो भी उसको मिलता था वो ले लेता था. ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. वो बहुत छोटा सा स्क्विरल था और जो उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे वो सोचते थे कि ये जो स्क्विरल है पागल है जो एक ह्यूमन को ट्रस्ट कर रहा है. In the spring when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. क्या होता था कि स्प्रिंग में बनन ट्री के ऊपर छोटे छोटे फिग्स खजूर आ जाते थे और उसी टाइम पे जो बर्ड्स थे वो भी आ जाते थे उसके ब्रांचेस पे. द रेड बॉटम बुलबुल, cheerful and greedy, parrots, मैना, crows squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. क्या होता था, बहुत सारे बर्ड आ जाते थे, मैना आ जाते थे, पैरेट्स आ जाते थे, क्रोज आ जाते थे, बुलबुल आ जाती थी, क्योंकि वो फिग्स लगे होते थे उनको वो खाने होते थे. और सबसे फिग वाले सीजन में तो सबसे नॉइजी प्लेस होता था. हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट. तो ट्री के आधे थोड़ा सा चढ़ के मैंने एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना रखा था जहाँ पे मैं अपने आफ्टरनून स्पेंड करता था जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी. आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम. मैंने क्या किया था, वहाँ पे एक क्वेश्चन रखा हुआ था. Treasure Island, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. वहाँ पे मैंने बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी. ट्रेजर आइलैंड की, हकलबेरी फिन की, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल, सारी बुक्स मैंने रख के वहाँ पे बनन ट्री पे एक लाइब्रेरी बना रखी थी. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. और जब मुझे रीड नहीं करना होता था तो मैं दुनिया पे नज़र रख लेता था. And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. और एक दिन तो क्या हुआ, मैं देख रहा था तो मुझे एकदम अलग ही वाइल्ड नेचर का व्यू मिला, एक ग्रैंड स्टैंड मिला. वो क्या था कि कोबरा सॉरी एंड और मंगूज में फाइट हो रहा था. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. बिल्कुल गर्म लू चल रही थी समर की और मतलब उसकी वजह से सब अपने अपने घर में थे, even the gardener too. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. मैं खुद भी सोच रहा था कि बहुत गर्मी हो रही है, चलो जाके पॉन्ड में नहाया जाए, थोड़ा तैरा वैरा जाए रामू और बफलोज के साथ में. और तभी मैंने क्या देखा कि कैक्टस में से एक बड़ा सा कोबरा निकल कर आ रहा है. एट द सेम टाइम अ mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. और उसी टाइम बुशेस में से निकल के, झाड़ियों में से निकल के mongoose आ रहा है, नेवला आ रहा है और बिल्कुल कोबरा के सामने जा रहा है. In a clearing beneath the banyan tree, in a bright sunshine, they came face to face. और बिल्कुल banyan tree के नीचे एकदम सनशाइन के मतलब अच्छी सी सनशाइन हो रही है, दिन दहाड़े वो दोनों एक दूसरे के सामने फेस टू फेस खड़े हैं. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. कोबरा को पहले से ही पता था कि वो जो ग्रे कलर का mongoose है 3 फीट लंबा है और वो बहुत ही अच्छा फाइटर है, चालाक है और अग्रेसिव भी है. बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर. पर ये जो कोबरा भी है वो भी कुछ कम नहीं था, बहुत ही स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड फाइटर था. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. अब क्या था कि वो इतना तेज, बिल्कुल बिजली की रफ्तार से चलता और काटता है कि जो उसके पीछे लाइक
कोई बैग जैसा कुछ रखा हुआ हो, ठीक है, उसको अगर वो करे काट ले तो वो पूरा जहर से भर सकता है ना। उसके फैंग्स होते हैं, उसके लॉन्ग शार्प टीथ, उसको फैंग्स बोला जाता है। और ऐसा लग रहा था कि ये जैसे लड़ाई दो चैंपियंस के बीच में हो रही है। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad, spectacled hood. The mongoose pushed his tail, the long hair on his spine stood up. अब हिसिंग क्या होता है, जो सांप फंकार मारता है वो, और उसकी जो टंग फोक्ड शेप की है, फोक्ड टंग मीन्स फोक्ड शेप की जो उसकी जीभ है, वो उसको बार बार बाहर निकाल रहा था और अंदर कर रहा था, हिसिंग कर रहा था वो। और जो कोबरा है वो बिल्कुल 6 फीट तक ऊपर उठ गया ग्राउंड में, और बिल्कुल ऐसा ब्रॉड फैल गया अपने हुड, मतलब अपने वो उसका ऐसा फन फैलाता है तो पूरा जैसे प्लेन सा होता है, थिन सा बट थिक सा हो जाता है, वाइड हो जाता है एकदम से। और जो मोंगूस था उसने अपनी टेल को अच्छे से सही करा और अपने जो स्पाइन पे बड़े बड़े बाल थे वो खड़े हो गए। Through the combatants were unaware of my presence in the tree. They were soon made aware of the arrival of the 2 other spectators sorry। अब क्या हुआ कि ये जो भी दोनों पार्टिसिपेंट्स थे लड़ाई के, कॉम्बिटेंट्स मतलब जो लड़ाई मतलब जो भी हिस्सेदार होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो मेरी तो उनको पता नहीं चली कि मैं ट्री पर हूँ, लेकिन उनको पता चल रहा था कि कोई 2 लोग आने वाले हैं। वन वॉज अ मैना, द अदर अ जंगल क्रो। तो एक तो मैना थी और दूसरे जंगल का कोई क्रो था। They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. अब वो लोग अच्छे से कैक्टस पे बैठ गए और आउटकम देखने के लिए रेडी हो गए। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. और वो वहाँ पे क्या सिर्फ ये देखने के लिए ही थे, वो उनको पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. अब क्या था, कोबरा एकदम डिफेंसिव वे में खड़ा हो गया और धीरे धीरे झूलने लगा ताकि वो मोंगूस को मेस्मराइज कर सके कि वो एक गलत मूव ले और मैं उसको मारूं। लेकिन मोंगूस बहुत चालाक था, उसको पता था कि ये अगर मैंने इसकी आंखों में देखा तो ये मुझे हिप्नोटाइज कर देगा, इसलिए उसने उसकी आंखों में देखने से मना कर दिया और वो उसकी गर्दन पे देख रहा था कि बस मैं कैसे भी करके उसको अटैक करूं। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, द मोंगूज मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। अब क्या हुआ, जैसे ही वो कोबरा की तरफ भागा, मोंगूज ने एकदम ऐसा दिखाया कि मैं बस उसको मारने वाला हूँ, और कोबरा ने तुरंत उसको अटैक करा। लेकिन उसका जो फन था पूरा जो फैला रखा था वो एकदम नीचे आया, क्योंकि उसने उसको मारने की कोशिश करी। लेकिन अब मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि नथिंग कुड सेव द मोंगूज, लेकिन जो लिटिल फेलो था ही जम्प्ड नीटली टू वन साइड, और वो एकदम एक साइड पे कूद गया एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और कोबरा के ऊपर चढ़ गया, बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और उसको बाइट करके आ गया और फिर उसकी क्या कहते हैं उसकी चुंगल से निकल गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and the manna hurled themselves at him, only to collide heavily in midair. Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. अब वो जो मैना और क्रो देख रहे थे अपने आप को, वो मतलब उन्हें अरे ये क्या हो रहा है, ये स्नेक कैसे कर रहा है, ये सब चीज़ें, और वो फिर अपनी ये इंसल्ट्स वगैरह मतलब ऐसा काव काव और अपनी आवाज़ें करके वापस कैक्टस वाले प्लांट्स पे बैठ गए, और जो कोबरा था उसको थोड़ा सा खून निकलने लग गया। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन, द mongoose sprang aside, jumped in and bit. Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead and returned shrieking to the safety of the cactus. अब क्या हुआ, फिर से उसने अटैक करने की कोशिश करी, फिर से mongoose बदल गया, फिर से बर्ड्स जो थे वो स्नेक के ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन एक दूसरे में ही टकरा गए, तो फिर से वो सेफली अपने कैक्टस पे वापस आ गए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। थर्ड राउंड भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा फर्स्ट राउंड हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ड्रामेटिक डिफरेंस था। क्या
कि जो क्रो और मैना थे स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, जो क्रो और मैना थे वो फिर भी उसमें पार्ट बनना चाहते थे। तो वो फिर से कोबरा के ऊपर डाइव करें, मतलब फिर से उनकी तरफ गए, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। और अब क्या हुआ कि अब उन्होंने एक दूसरे को भी मिस कर दिया और अपना वो भी खो दिया। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। अब उसने कोशिश तो करी सांप उठाने की बट नहीं हो पाया और फिर वापस चला गया। इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू do this, the cobra whipped his head back and struck with great force his snout thudding against the crow's body. अब उस स्नेक ने सोचा कि दोबारा इसके ऊपर ट्राई करता हूँ इसको पकड़ने का, लेकिन क्या हुआ कि जो स्नेक था वो वापस पीछे मुड़ा और उसने क्रो को ही अटैक कर दिया. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while, then lay still. The manna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight. अब क्या हुआ, ये क्रो वगैरह को अटैक कर दिया तो वो थोड़ा 20 फीट जाके दूर करा गया और मैना अभी भी कैक्टस पे बैठी थी और फिर से स्नेक और mongoose अपनी फाइट पे वापस आ गए. वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन. और मतलब कि अब हम इंटरफेयर नहीं लेंगे किसी का, अब हम लड़ेंगे. द कोबरा वॉज वीकनिंग. कोबरा बहुत कमज़ोर पड़ चुका था और जो mongoose था वो बिल्कुल बिना डरे फियरलेसली उसकी तरफ चल रहा था. Raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. और मतलब वो बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे उसको कोई डर नहीं है. The writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose but to no avail. मतलब अब कोबरा उसको लड़ना चाहता था, सब कुछ करना चाहता था, लेकिन उसको पता था कि वो कोई सक्सेस नहीं कर पाएगा, but still he was fighting. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelled along its quivering length, gripped it around the hood and dragged into the bushes. अब उसने उसको इतना वीकन कर दिया था कि उसने देख लिया कि अब ये कमज़ोर पड़ गया और उसने उसको पूरा ऐसा अच्छे से राउंड राउंड पकड़ा और उसको बुशेस में ले गया. द मैनर ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, होप्ड अबाउट, पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कांग्रेचुलेशन फ्लू अवे. मैना जो थी उसने बहुत ध्यान से ग्राउंड की तरफ देखा और देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, सेफ डिस्टेंस है ताकि उसको कुछ ना हो, और फिर एक कांग्रेचुलेशन वाला ऐसा थोड़ा सा चिल्ला के वो वहाँ से उड़ गई. So this was an written by Ruskin Bond, and that's all from me for now. I'll see you in the next video with more grammar topics as we have completed our honeysuckle book successfully. Till then, keep learning, keep growing.